आई एम सी एस रजनी अग्रवाल और मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, कॉस्ट मैनेजमेंट का अकाउंटेंट हूँ। यहाँ पे 2020 से प्रगति परिवार की मेंबर हूँ। तो अभी आज हम जानते हैं कि सी एस का कंपनी में और बिजनेस में क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इंश्योर करेंगे कि कंप्लायंसेस पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे, रेगुलेटरीज एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। हम आपको लीगल एडवाइस करते हैं कंपनी के लिए। स्टेक होल्डर्स एंड कंपनी के बिटवीन एक लिंक हम स्टैब्लिश करते हैं। Administration will look after the administration of the company. We are authorized to do secretarial audit, and we can sign various documents on behalf of the company. We are maintaining records for ROC and filing various financial statements. These are the few areas of practice where CS are authorized to do the work. Like हम जस्ट आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करते, बट आप लिए क्या कौन सा बिजनेस सूटेबल है वो हम आपको है ना गाइड करते हैं। कि हम हर किसी को ये नहीं बोलते कि आप प्राइवेट लिमिटेड बनवा लो, आप LLP बनवा लो। आपके बिजनेस के लिए कौन सा मॉडल बेस्ट होगा हम वो आपको सजेस्ट करते हैं। सो दीज आर द मॉडल्स लाइक प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, 1% कंपनी। दीज आर फ्यू टाइप ऑफ कंपनीज। सो now second thing, NGO registration, trust, society, sectional companies are type of NGOs, and government registrations, licensing with government, food license, MSME, IAC, Startup India registrations, compliances, various compliances after incorporations like ROC compliances, FEMA compliances, SEBI compliances, there is RBI compliances are there. Then we provide IPR protections also. IPR protection include trademark, copyright, design, and patent registration. Capital market and listing compliances, like if you want to list your company with NSE, BSE, IPO आप निकालना चाहते हो, SME, IPO, then a company secretary can assist in this work. And after advising and due diligence for corporate restructuring, आप कंपनी का को रीस्ट्रक्चर करना चाहते हो, मर्जर एक्विजिशन में जाना चाहते हो, तो उसके पहले ड्यू डिलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वी कैन प्रोवाइड दैट टाइप ऑफ सर्विस ऑल्सो। तो दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ लीगल स्ट्रक्चर्स इन इंडिया जो इंडिया में प्रिवेल करते हैं। लाइक कॉमनली यूज होते हैं प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो ये आपका एक कंपेरिजन चार्ट है कि आपको किस बिजनेस में जाना चाहिए। लाइक ये विजिबल है पीछे तक ना। तो जैसे अगर आप प्रोप्राइटरशिप करते हैं तो वहाँ पैन नंबर पार्टनर प्रोप्राइटर का और कंपनी का सेम रहता है। पार्टनरशिप में यू हैव डिफरेंट, सेम लाइक इन LLP एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो आपका पार्टनरशिप भी कि वहाँ पर सेपरेट लीगल, बट इट्स नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि वहाँ पर आपकी है ना लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है पार्टनरशिप में। LLP यू हैव फीचर्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी एंड सेम एज इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कंप्लायंसेस प्रोप्राइटरशिप में बहुत लो होती हैं, पार्टनरशिप में लिमिटेड होती हैं, LLP में मॉडरेट, एंड उस प्राइवेट लिमिटेड में थोड़ी हाई कंप्लायंसेस होती हैं। टैक्स बेनिफिट आपको प्रोप्राइटरशिप में नॉर्मल जो आपका स्लैब रेट होता है वही मिलता है। पार्टनरशिप में भी आपका मॉडरेट है। LLP एंड प्राइवेट लिमिटेड में आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लाइक आप आफ्टर स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन आप 80 IAC का बेनिफिट ले सकते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप प्रोप्राइटरशिप में पॉसिबल नहीं, क्योंकि सेम पैन नंबर होता है पार्टनर प्रोप्राइटर का और कंपनी का। तो अगर आप अपने बिजनेस को लॉन्ग रन में चलाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को या फिर किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, सेम नेम सेम बिजनेस। और पार्टनरशिप में आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय एडिंग द पार्टनर और उसमें चेंजेस करके आपका पार्टनरशिप डीड में। LLP में इट्स पॉसिबल विद इजीली एंड सेम एज इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कंटिन्यूटी भी रहती है इसमें। कंटिन्यूटी अगर प्रोप्राइटरशिप डाइज तो उसकी बिजनेस की कंटिन्यूटी नहीं रहती है। पार्टनरशिप में भी डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स आते हैं जाते हैं।
तो LLP एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दे आर परपेचुअल, तो ओनर रहे ना रहे कंपनी विल बी मूविंग। सो फंडिंग का आप चार्ट देख सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप में इजी नहीं है, बाकी अदर में आपको चांसेस हैं फंडिंग्स के, और सेम रिकॉग्निशन भी आपको, अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं, जैसे आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट तक ही लिमिटेड रहना चाहते हैं तो यू कैन गो विद द प्रोप्राइटरशिप। बट आप अगर अपना बिजनेस को बियॉन्ड बाउंड्रीज लेके जाना चाहते हैं तो यू शुड गो विद द LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो आपको लीगल स्ट्रक्चर मीन्स LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों चूज करना चाहिए। तो दीज आर द बेनिफिट्स कि आपको सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट मिलेगा, आपका आप रहें ना रहें बिजनेस में, आपका बिजनेस चलता रहेगा आपके जाने के बाद भी। आपकी लायबिलिटी जितनी आपकी कैपिटल है वहाँ तक की लिमिटेड है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने लोन लिया है और पे नहीं किया तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे विजय माल्या का आपने पॉडकास्ट सुना होगा, तो उन्होंने कहा था कि मैंने लोन नहीं लिया, किंगफिशर ने लोन लिया था। तो हियर्स लाइक सेम थिंग, फ्री एंड ईजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ओनिंग प्रॉपर्टी, मतलब कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकती है, सेल भी कर सकती है, कंपनी किसी को सू भी कर सकती है। और ड्यूल रिलेशनशिप रहता है, बोरिंग कैपेसिटी भी रहती है, लोन भी ले सकती है, दे भी सकती है लोन। टैक्स बेनिफिट्स कंपनी को अपने सेपरेट मिलते हैं, एंड गुडविल मिलता है मार्केट में अगर आपके LLP या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एंड इन्वेस्टर्स को भी इजीली आप अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप शेयर्स उनको दे सकते हैं, वो कन्वर्ट हो सकती है फिर आगे। तो दिस इज स्मॉल कि आपको अपना ब्रांड नेम कैसे चूज करना चाहिए। You can check the name availability over MCA and trademark site, and then you can also go for the domain availability on Google, GoDaddy or similar sites. Okay. Easy, it should be easy pronounceable, and किसी को इसके वर्ड्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए किसी कल्चर और लैंग्वेज में। एंड आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से फीडबैक भी ले सकते हैं कि नाम कैसा लग रहा है। सो ब्रांड नेम आपको बहुत सोच समझ के आपको चूज करना चाहिए। सो ये कुछ ट्रेडमार्क है हमने फाइल किए थे। आपको टेस्टिमोनियल मेरा ट्रेडमार्क मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया था, जिसमें प्रॉब्लम आई तो उस दिन मुझे पता चला कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कितना जरूरी है। अनुभूति योग नाम से हम समझते थे कि सिर्फ हम ही हैं, लेकिन एक बॉम्बे में अनुभूति योगा नाम से एक और ब्रांड था जिसकी वजह से हमारा रुक गया था एक रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उसमें बहुत ही मतलब रजनी जी ने बहुत मुझे सपोर्ट दिया, एंड प्लस पॉइंट हमारे साथ यही था कि हम हर जगह विजिबल थे। इनफैक्ट अनुभूति योगा भी डाल रहे थे, तब भी हमारा ही ब्रांड ऊपर गूगल पर भी एंड यूट्यूब पर भी एंड इंस्टाग्राम वगैरह सभी पर हम प्रेजेंट थे, इसलिए वो हमारा एप्लीकेबल किया गया और उनका नहीं किया गया। तो उसमें रजनी जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। थैंक यू शिल्पी जी। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी सारी विजिबिलिटी वेस्ट हो जाती है फिर। थैंक यू शिल्पी जी। इसमें मैं थोड़ा बताना चाहूँगी, जो अनुभूति योगा नाम से ऑलरेडी एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड था और हमने बाद में फाइल किया था, बट स्टिल वी गॉट द रजिस्ट्रेशन। थैंक यू। ये मेरी गिफ्ट्स हैं पूरे।